अरे क्लास 8 के मेरे धुरंधरों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना सौरभ भैया। और फाइनली आ गई है आपकी एकदम नई नवेली 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आ गए हम क्लास 8 इंग्लिश के एकदम मजेदार और सीख देने वाला चैप्टर यानी लेसन 5 द माइजर एंड हिज गोल्ड के अखाड़े में। कंजूस और उसके सोने की ये कहानी बहुत ही धांसू है। चलिए बिना किसी देरी के इन सवालों का एकदम धुआं धुआं करते हैं। प्रश्न एक, व्हाट डिड द माइजर कीप इन द होल। दोस्तों जरा इस पहले सवाल को देखो। पूछ रहा है कि उस कंजूस आदमी ने गड्ढे मतलब होल में क्या रखा था। अरे उसी चीज के लिए तो वो रोज गड्ढे के पास जाता था। सही ऑप्शन सी, ट्रीजर मतलब खजाना। बच्चा पार्टी, वो कंजूस अपना सारा सोना और खजाना उसी गड्ढे में छुपा कर रखता था और बस उसे रोज देखकर खुश होता था। प्रश्न दो, हु केम रनिंग अप व्हेन द माइजर मेड ए ट्रिबल क्लेटर। पूछ रहा है कि जब कंजूस का खजाना चोरी हो गया और उसने बहुत भयानक शोर मतलब ट्रिबल क्लेटर मचाया, तो दौड़कर कौन आया। सही ऑप्शन डी, नेभर्स मतलब पड़ोसी। दोस्तों जब कोई जोर जोर से रोएगा और चिल्लाएगा तो सबसे पहले आसपास के पड़ोसी ही तो भाग कर आएंगे ना। प्रश्न तीन, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी डन विथ द थीफ। लो आ गया एक प्रैक्टिकल सवाल। पूछ रहा है कि आपके अनुसार जिसने उस कंजूस का खजाना चुराया था उसका क्या इलाज होना चाहिए। सही ऑप्शन सी, गिव हिम टू पुलिस। सही जवाब है कि चोर को पकड़ाना जाना चाहिए और उसे सजा मिलनी चाहिए। मेरी पलटन, जो भी चोरी करे उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। यही सबसे सही काम है। प्रश्न चार, पीक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ बोल्ड एंड राइट। अब जरा इस ग्रामर वाले सवाल पर दिमाग लगाओ। पूछ रहा है कि बोल्ड शब्द का सही मतलब क्या होता है। धुरंधरों, अगर कोई इंसान बहुत बोल्ड है तो उसका नेचर कैसा होगा। सही ऑप्शन ब्रेव मतलब बहादुर या निडर। बच्चा पार्टी, बोल्ड का मतलब होता है वो इंसान जो किसी से ना डरे और एकदम हिम्मत वाला हो। प्रश्न पांच, ही मेड सच ए डेस क्लेटर। ये पोयम की एक लाइन है जिसमें खाली जगह भरनी है। उसने कैसा शोर मतलब क्लेटर मचाया था। सही ऑप्शन ट्रिबल मतलब बहुत भयानक। दोस्तों पोयम की लाइन है, ही मेड सच ए ट्रिबल क्लेटर, मतलब जब उसने देखा कि उसका खजाना गायब है तो उसने बहुत भयानक शोर मचाना शुरू कर दिया। प्रश्न 6, द डेज केम बैक द वेरी सेम नाइट। दोस्तों जरा इस फिल इन द ब्लैंक्स वाले सवाल को देखो। पूछ रहा है कि उसी रात वापस कौन लौटकर आया था जिसने उस कंजूस को खजाना गाड़ते हुए देख लिया था। सही जवाब है रोबर मतलब लुटेरा या चोर। मेरी पलटन, पोयम में बताया गया है कि वो लुटेरा उसी रात वापस आया और कंजूस का सारा सोना चुरा कर ले गया। बस खाली जगह में रोबर लिख दो और एक नंबर पक्का करो। प्रश्न सात, द ओल्ड मैन फाउंड डेट हिज डेस वाज गोन। अब इस सवाल पर फोकस करो। पूछ रहा है कि बूढ़े कंजूस आदमी ने अगले दिन क्या देखा, कि उसका क्या गायब हो गया था। गड्ढे के पास जाकर उसे क्या नहीं मिला। सही जवाब है ट्रीजर मतलब खजाना। बचा पार्टी, जब वो बूढ़ा आदमी गड्ढे के पास गया तो उसने देखा कि उसका सारा खजाना वहां से जा चुका था यानी चोरी हो गया था। प्रश्न आठ, द डे सोल केम रनिंग अप। लो आ गया एक और मजेदार सवाल। पूछ रहा है कि जब कंजूस जोर जोर से रोने लगा तो दौड़कर कौन आया।
अरे, जब हल्ला होता है तो सबसे पहले कौन आता है? सही जवाब है न्यूहर्स मतलब पड़ोसी। दोस्तों, कंजूस का भयानक रोना सुनकर आसपास के सारे पड़ोसी दौड़कर उसके पास आ गए। स्पेलिंग एकदम ध्यान से लिखना। प्रश्न नो रेमिंग वर्ड फॉर क्लेटर इज। अब जरा इस ग्रामर वाले सवाल पर दिमाग लगाओ। क्लेटर मतलब शोर का राइमिंग वर्ड क्या होगा? धुरंधरों, राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनकी लास्ट की आवाज एकदम सेम होती है, जैसे क्लेटर और। सही जवाब है मेटर मतलब बात या मामला। मेरी पलटन, क्लेटर और मेटर दोनों के लास्ट में एटर वाली आवाज आ रही है ना? बस सही तो असली लॉजिक है। प्रश्न 10 होमोफोन ऑफ होल इज डेस। पूछ रहा है कि होल मतलब गड्ढे का होमोफोन क्या होगा? दोस्तों, होमोफोन वो शब्द होते हैं जिन्हें बोलते तो एकदम एक जैसा है, लेकिन उनकी स्पेलिंग और मतलब एकदम अलग होते हैं। सही जवाब है होल मतलब पूरा का पूरा। मेरे शेरों, HOLE का मतलब होता है गड्ढा और WHOLE का मतलब होता है पूरा। दोनों को होल ही पढ़ते हैं। बस खाली जगह में होल लिख दो और पूरे मार्क्स लो। प्रश्न 11 हाउ ऑफन डिड द माइसर कम टू सी हिज ट्रेजर। दोस्तों, जरा इस सवाल को देखो। पूछ रहा है कि वो कंजूस अपने खजाने को देखने कितनी बार आता था? क्या वो महीने में एक बार आता था या उससे भी ज्यादा? आंसर द माइजर केम टू सी हिज ट्रेजर एवरी डे। छाप लो मेरे शेरों अपनी अभ्यास पुस्तिका में। सही जवाब है कि कंजूस अपना खजाना देखने हर रोज मतलब एवरी डे आता था। मेरी पलटन, उसे अपने सोने से इतना प्यार था कि वो गड्ढे के पास जाकर उसे बिना देखे एक दिन भी नहीं रह पाता था। प्रश्न 12 हु टूक अवे द माइजर्स गोल्ड। पूछ रहा है कि कंजूस का सोना कौन ले गया? किसने उस बेचारे के खजाने पर हाथ साफ कर दिया? आंसर ए रोवर टूक अवे द माइजर गोल्ड। सही जवाब है ए रोवर मतलब एक लुटेरा या चोर। बच्चा पार्टी, एक चोर ने कंजूस को खजाना गाड़ते हुए देख लिया था और उसी रात आकर वो सारा सोना उड़ा ले गया। बस हु की जगह ए रोवर लगा दो और पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख दो। एक नंबर पक्का। प्रश्न 13 व्हाट इज द रेमिंग वर्ड फॉर गोल्ड। लो आ गया ग्रामर का एक और हलवा सवाल। पूछ रहा है कि गोल्ड मतलब सोने का राइमिंग वर्ड क्या होगा? यानी ऐसा शब्द जिसकी आवाज एकदम गोल्ड जैसी हो। सही जवाब है बोल्ड मतलब बहादुर या फिर आप ओल्ड भी लिख सकते हैं। दोस्तों, पोयम में बोल्ड और गोल्ड की जोड़ी बनी है और दोनों के लास्ट में ओल्ड का साउंड आ रहा है। बस इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार लो। प्रश्न 14 व्हाट डू विल कॉल ए पर्सन हु लव्स टू हैव ए लॉट ऑफ मनी बट हेट्स टू स्पेंड इट। और ये रहा अपना अगला धाकर सवाल। पूछ रहा है कि उस इंसान को हम क्या कहते हैं जिसे बहुत सारा पैसा रखना तो बहुत पसंद है, लेकिन उसे खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे, चैप्टर का नाम ही तो इसी इंसान पर है। सही जवाब है माइसर मतलब कंजूस। धुरंधरों, जो पैसा दबा कर रखे और एक फुट्टी कौड़ी भी खर्च ना करे उसे इंग्लिश में माइजर ही कहते हैं। स्पेलिंग एकदम ध्यान से लिखना। MIACR। प्रश्न 15 व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ माइजर फ्रेंड। दोस्तों, जरा इस सवाल को देखो।
पूछ रहा है कि कंजूस के दोस्त का क्या रिप्लाई मतलब जवाब था। जब कंजूस अपना खजाना चोरी होने पर जोर जोर से रो रहा था, तो उसके पड़ोसी दोस्त ने उसे एक बहुत ही करारा ताना मारा था। Answer. The miser friends replied that he could come every day and look at the hole instead of the gold. छाप लो मेरे शेरों अपनी अभ्यास पुस्तिका में। सही जवाब है कि कंजूस के दोस्त ने कहा कि तुम हर रोज आ सकते हो और सोने की जगह इस खाली गड्ढे को देख सकते हो। मतलब लुक एट द होल इंस्टेड ऑफ द गोल्ड। मेरी पलटन। दोस्त ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कंजूस कभी वो पैसा खर्च तो करता नहीं था, बस देखता ही था। तो अब खाली गड्ढे को ही देख ले। एकदम धाकर और मजेदार जवाब था ये। प्रश्न 16, व्हाट मेड द माइजर हैप्पी एवरी डे। इसमें कहा है कि हर रोज कंजूस को किस चीज से खुशी मिलती थी। मतलब वो ऐसा क्या करता था जिससे वो हैप्पी हो जाता था। आंसर, लुकिंग एट हिज ट्रेजर मेड द माइजर हैप्पी एवरी डे। सही जवाब है कि अपना खजाना देखने से कंजूस हर रोज खुश हो जाता था। मतलब लुकिंग एट हिज ट्रेजर। मेरी पलटन। उसे पैसों से कुछ खरीदना खाना नहीं था, बस उस गड्ढे में रखे सोने को देखकर ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती थी। एकदम सिंपल और परफेक्ट आंसर। प्रश्न 17, इफ यू बियर इन प्लेस ऑफ द माइजर, हु वुड यू हैव रिएक्ट ऑन योर स्टोलन ट्रेजर। लो आ गया एक प्रैक्टिकल और मोरल वाला सवाल। पूछ रहा है कि अगर आप कंजूस की जगह होते तो अपना खजाना चोरी हो जाने पर कैसे रिएक्ट करते, मतलब कैसी प्रतिक्रिया देते। क्या आप भी सिर्फ रोते रहते। Answer. If I were in place of the miser, I would have felt sad. But I would have realized my mistake. That money is useless if it is not used. हम लिखेंगे कि अगर मैं कंजूस की जगह होता तो मुझे दुख तो होता, मतलब would have felt sad, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो जाता कि पैसा अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो वो बेकार है। मतलब मनी इज यूजलेस इफ इट इज नॉट यूज। मेरे शेरों, पैसों को तिजोरी में सराने से अच्छा है उसे अपनी जरूरतों पर खर्च करना। एकदम 100% फुल मार्क्स वाला आंसर है ये। प्रश्न 18, रेमिंग वर्ड। इसमें हमें राइमिंग वर्ड्स मतलब एक जैसी आवाज वाले शब्दों को एनालिसिस करना है। तो इसका आंसर ध्यान से देखो। टुक का बना बुक लुक, डे का बना वे से, मेड का बना फेड ट्रेड, और प्लेजर का बना ट्रेजर लेजर। सबकी आखिरी आवाज एकदम मैच कर रही है ना। बस सही तो होते हैं राइमिंग वर्ड्स। इन्हें ऐसे ही अपनी अभ्यास पुस्तिका में आमने सामने लिख लो, एक नंबर भी नहीं कटेगा। प्रश्न 19, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट थीफ्ट इन योर एरिया। दोस्तों जरा इस सवाल को देखो। इसमें कहा है कि अपने जिले के कलेक्टर मतलब जिलाधिकारी को एक लेटर लिखो जिसमें आपके इलाके में बार बार होने वाली चोरियों मतलब फ्रीक्वेंट थीफ्ट की शिकायत हो। जब चोरियां बढ़ जाए तो सीधे कलेक्टर साहब को अर्जी लगानी पड़ती है। चलिए मेरी पलटन, एक एकदम स्टैंडर्ड और फुल मार्क्स दिलाने वाला फॉर्मल लेटर सेट करते हैं। आंसर, टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट अपने जिले का नाम लिखो यहाँ पे। डेट जिस तारीख को आप लिख रहे हो। सब्जेक्ट, कंप्लेन रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट थेफ्ट इन आवर एरिया। रिस्पेक्टेड सर,
I would like to draw your attention to the increasing number of thieves in our area. The residents are feeling very unsafe. Thieves have become very bold and are stealing even during the day. I request you to kindly take a strict action and increase police patrolling in our area. Thanking you, your faithfully। यहाँ अपना नाम लिखे, एकदम स्वाहा कर दो इस लेटर को। मेरे शेरों, फॉर्मल लेटर में सबसे ऊपर जिसे लेटर लिख रहे हो उसका नाम और पता आता है, इसलिए हमने लिखा टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। फिर डेट डालकर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, मतलब लेटर लिखने का कारण। हमने लिखा है, आदरणीय महोदय, मैं आपका ध्यान हमारे इलाके में बढ़ती हुई चोरियों की तरफ खींचना चाहता हूँ। लोग बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चोर दिन दहाड़े चोरियां कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि सख्त एक्शन ले और पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाए। आपका विश्वासी, नीचे अपना नाम लिखे। बच्चा पार्टी, ये एकदम 100% फुल मार्क्स दिलाने वाला फॉर्मेट है। बस इसे ऐसे ही डिजाइन करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार लो। प्रश्न 20, रीड द नोटिस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। और ये रहा दोस्तों अपना आखिरी सवाल। बुक में दिए गए नोटिस को पढ़कर इन 5 छोटे छोटे सवालों के जवाब देने हैं। किसी को एक पर्स मिला है और उसने नोटिस बोर्ड पर इसके बारे में लिखा है। चलिए धुरंधरों, एक एक करके सबका 100% सटीक आंसर स्क्रीन पर सेट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द नोटिस अबाउट? आंसर, द नोटिस इज अबाउट ए फाउंड पर्स। सेकंड, व्हाट डज द पर्स कंटेन? आंसर, द पर्स contains some money and an ID card. Third, where can the owner collect the purse from? Answer, the owner can collect the purse from the principal office. Fourth, write the antonym of lost. Answer, found. Fifth, give one word for a person who owns something. Answer, owner. एकदम सुहाहा कर दो इन पांचों को। मेरी पलटन लाइन बाय लाइन ध्यान से समझो। पहले सवाल में पूछा है कि नोटिस किस बारे में है, तो सही जवाब है कि नोटिस एक मिले हुए पर्स के बारे में है, मतलब अबाउट ए फाउंड पर्स। दूसरे में पूछा है कि पर्स में क्या है, तो पर्स में कुछ पैसे और एक आईडी कार्ड है, मतलब सम मनी एंड एन आईडी कार्ड। तीसरे में पूछा है कि जिसका पर्स है वो इसे कहां से ले सकता है, तो मालिक अपना पर्स प्रिंसिपल ऑफिस से ले सकता है, मतलब फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस। चौथे में लोस्ट मतलब खो जाने का एंटोनियम यानी विलोम पूछा है, तो वो होगा फाउंड मतलब मिल जाना। और आखिरी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। पूछ रहा है कि उस इंसान को क्या कहते हैं जिसकी कोई चीज होती है, तो उसे मालिक यानी ओनर कहते हैं। और लो मेरे शेरों, इसी धमाकेदार लेटर और नोटिस वाले सवाल के साथ अपनी क्लास 8 इंग्लिश लेसन 5 भी पूरी तरह से हो गया एकदम स्वाहा। अगर आज के इस पूरे चैप्टर के एक एक सवाल का लॉजिक आपके दिमाग में छप गया हो और आपको फुल मजा आया हो, तो वीडियो को दिल खोलकर लाइक करो, अपने सारे दोस्तों के ग्रुप में शेयर करो और अपने सौरभ भैया के इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले चैप्टर में फुल पावर के साथ। जय हिंद।